गेम डेवलपमेंट सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं आप एआई टूल्स का यूज करके अपना खुद का 3D गेम कैसे बना सकते हो। तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था कि हम लोग गेम के लिए एसेट्स कैसे बनाते हैं और अपने कैरेक्टर को रिग कैसे करेंगे और उसमें एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे। और इसके अलावा मैंने ब्लेंडर का बेसिस भी बता दिया था। तो आज हम लोग काम करेंगे अपने कैरेक्टर्स को सीन में ऐड करने का और अपना मेन मैप को कैसे क्रिएट करना है वो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि हम लोग इसमें एआई टूल्स का हेल्प लेने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं पता कि गोडॉट में नोड स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है या फिर आपको क्या क्या नोड्स यूज करने पड़ेंगे, तो आप यूज कर सकते हो एआई टूल्स का। आपको आना है क्लाउड एआई में और यहाँ पे टाइप करना है आई एम मेकिंग ए गेम इन गोडॉट 4.4। आपको वर्जन बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे वर्जन में कुछ कुछ नोड में डिफरेंस रहता है, तो आपको प्रॉपर वर्जन मेंशन करना है। उसके बाद आपको लिखना है हेल्प मी सेट अप द मैप विथ मेन कैरेक्टर। और क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कुछ चीज़ें खुद से करते रहते हैं, एक्चुअली सब कुछ हम लोग डायरेक्टली क्लॉट से नहीं करवा सकते, तो आपको कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर को यूज़ करेंगे तो हम लोग अलग अलग सीन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो कैरेक्टर है वो इंस्टांस होने वाला है मैप में। आपको चाहिए मैप का सेटअप, कोलिजन सेटअप, लाइटिंग और वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एचडीआरआई कैसे सेट करें। तो आपको कुछ कुछ नोड का आइडिया पहले से होना चाहिए, तब जाके आप एआई टूल में प्रॉपर्ली उसको नोड सेटअप ले पाओगे। और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है एंटर। तो ये आपको एक नोट स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि आपके गेम के हिसाब से आपको कैसा नोट स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो हालांकि यहाँ से आपको आइडिया तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बेसिक आपको भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको एज ए रेफरेंस यूज करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग खुद से नोट सेटअप करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे एक्चुअल में नोट सेटअप किया जाता है और किस नोट का क्या यूज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, हम लोग सबसे पहले सेट करने वाले हैं अपना जो गेम का मेन कैरेक्टर है उसको। तो इसके लिए आपको लेना रहता है अदर नोड। आपको सीन क्रिएट करना रहेगा प्लेयर के लिए। और जब भी हम लोग मेन कैरेक्टर को बना रहे हैं तो आपको लेना रहता है कैरेक्टर बॉडी 3D। तो आपको सर्च करना है और लेना है कैरेक्टर बॉडी 3D और करना है क्रिएट। और यहाँ पे आपको एरर आएगा क्योंकि जब भी हम लोग कैरेक्टर बॉडी 3D बनाते हैं तो इसमें आपको दो चीज चाहिए। एक जो आपका मेन कैरेक्टर है वो ऐड होगा, और सेकंड आपको एक पोलिटन शेप चाहिए ताकि वो कैरेक्टर जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट में से कोलाइड कर पाए, मतलब टकरा पाए। तो सबसे पहले हम लोग अपना कैरेक्टर ऐड करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है जो कि नाम है पेनी। तो आपको इसको ड्रैग करना है और अपने मेन 3D एरिया में छोड़ देना है, जिससे आपका कैरेक्टर आ जाएगा सीन के ऊपर। तो इस तरह से ये इंपोर्ट होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको एनिमेट या फिर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को नोड को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं चाइल्ड। जब भी आप किसी मेन नोड के अंदर किसी और नोड को ऐड करोगे जो कि उसके नीचे लेवल पे रहेगा, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड नोड। तो कैरेक्टर बॉडी जो 3D है वो है हमारा मेन नोड, और जो पेनी 2 है वो है हमारा इसका चाइल्ड नोड। और आप इसको रीनेम भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। जैसे हम इसको नाम देते हैं प्लेयर, ताकि बाद में इसका नाम याद रखना ईजी हो। और ताकि हम लोग इसके सारे जो लेवल्स हैं, हमने जो ब्लेंडर से इसको एक्सपोर्ट किया था एनिमेशन के साथ, वो सारा हम लोग यूज़ कर सकें, इसलिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पेनी 2 में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है इसको मेक लोकल। जैसे आप मेक लोकल करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गए। तो यहाँ पे और एक पेनी नोड आ गया, एक स्केलेटन 3D आ गया, एक मैश आ गया और एक एनिमेशन प्लेयर आ गया। तो एनिमेशन प्लेयर के थ्रू से हमने जितने भी एनिमेशन ऐड किए थे ब्लेंडर में वो सारे हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आपको और एक चीज़ ध्यान रखना रहेगा कि एनिमेशन प्लेयर हमेशा आपका कैरेक्टर बॉडी 3D का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो अभी ये पेनी 2 का चाइल्ड है, तो आपको क्या करना है, एनिमेशन प्लेयर को ड्रैग करना है और प्लेयर के ऊपर छोड़ देना है, जिससे अब ये डायरेक्टली कैरेक्टर बॉडी 3D का चाइल्ड हो जाएगा। और अगर आपको एनिमेशन चेंज करना रहेगा तो सिंपल सा काम है, आपको नीचे आना है यहाँ पे जहाँ पे एनिमेशन पैनल खुला हुआ है, और यहाँ से आप कोई सा भी एनिमेशन को टेस्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं वॉकिंग ले लूँ तो अब ये वॉकिंग एनिमेशन प्ले करेगा। और अगर हम लोग को लूप करना है तो पहले हम लोग को सीन को सेव करना रहता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस करना है और यहाँ पे और एक फोल्डर बना लो सीन नाम से। जब भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको अपने फोल्डर्स को और जो भी एसेट्स हैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके रखना है, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि स्मॉल गेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे कि हम लोग इसको बहुत ही बड़ा गेम बनाने वाले हैं जिसमें मल्टीपल लेवल्स रहेगा, तब आपको दिक्कत आएगा सारी चीज़ों को याद रखने में कि कौन सा कहाँ पे है। तो आपको पहले से ही जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स, एसेट्स या फिर जो भी एडिशनल चीज़ें यूज होने वाले हैं जैसे म्यूजिक या फिर पार्टिकल सिस्टम, इफेक्ट, सबका आप सेपरेट फोल्डर बना लो और अपने हिसाब से अरेंज करके उसको रख दो। और इसका नाम हम लोग सीन सेव कर दें और फिर प्लेयर को सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अभी अगर मैं एक बार के लिए
सिर्फ स्विच करूँ सीन और बैक आ जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन ये सारे इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो गए। तो इसको एक्टिव करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग अपने एनिमेशन को अगर कुछ भी चेंज करना रहेगा, मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल से तो ले आया, लेकिन मेरे को लगता है कि एनिमेशन में और थोड़ा सा ट्विक करना है मेरे को, तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग सीन को सेव करना पड़ेगा और फिर एक बार रीलोड करना रहेगा। तो जैसे ही मैं बता रहा था, हमारा जो वॉकिंग एनिमेशन है वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, स्टॉप नहीं होने वाला है ऐसे एक बार में। तो ऐसे एनिमेशन जो कि कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, उसके लिए आप लूप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये रहता है लूप ऑप्शन, इसको ऑन कर देना है। अभी अगर मैं प्ले करूं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा। लेकिन अभी भी एक चीज हम लोग फिक्स नहीं किया है, वो है कोलिजन सेव। तो पहले मैं इसको आइडल में ले आता हूँ और फिर हम लोग काम करेंगे कोलिजन सेव पर। जैसे कि मैंने बताया, अभी मेरे पास कोई भी आइडल नहीं है, तो हम लोग खुद से एक आइडल क्रिएट करना रहेगा। तो अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाद में हम लोग आइडल क्रिएट करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ सिंपल सा ये ओपनिंग एनिमेशन डाल के रख दे रहा हूँ इसको, या फिर जंप डाल देते हैं ताकि ऐसे नॉर्मल खड़ा रहे। और हम लोग को जो हमारा मेन कोलिजन है उसको ऐड करना रहेगा। तो उसको ऐड करने के लिए आपको अगर कोई भी नया नोड ऐड करना रहेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले जिसको पेरेंट लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे आ जाओ ऐड, जो कि होता है ऐड चाइल्ड नोड, और फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है कोलिजन, और कोलिजन शेप 3D को ऐड कर लेना है। और अगेन यहाँ से एरर हट गया, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि जब हम लोग कोलिजन शेप लेते हैं तो हम लोग को एक शेप बनाना भी पड़ता है एक्चुअल 3D, जो हमारे करेक्टर को कवर कर पाए। आपको आना यहाँ पे इंस्पेक्टर में और यहाँ पे देना है एम्प्टी, और इसके बाद लेना रहेगा आपको न्यू कैप्सूल शेप 3D। तो कैरेक्टर्स के लिए हम लोग मोस्टली कैप्सूल शेप यूज करते हैं, और अगर आप प्रॉपर्ली इसको अलाइन करना चाहते हो तो फ्रंट व्यू में आ जाओ। फ्रंट व्यू का रहता है 1 नंबर, आपको 1 प्रेस करना है और ये फ्रंट व्यू में आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो डॉट्स बने हुए हैं उसको यूज करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको इसे सिर तक कवर करना है, और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लू वाला कैप्सूल है वो रेड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, और इस तरह से आपको इसको पूरी तरह से कवर कर देना है। तो जैसे ही हम लोग शेप वगैरह ऐड करेंगे, सब पूरा एरर हट जाएगा। और साइड व्यू के लिए रहता है 3 शॉर्टकट, अगर आप साइड व्यू में जाना चाहते हो तो इस तरह से आपको इसको कवर करना है और फिर कर देना है सेव। और बस इतना ही सेटिंग करना था, और हमारा जो कैरेक्टर बॉडी 3D है, या फिर हम लोग बोलेंगे जो हमारा मेन प्लेयर है वो रेडी है। अभी सेकंड हम लोग देखते हैं अपना मेन मैप को कैसे रेडी करें। तो लेवल 1 में मेरा जो मिशन रहने वाला है इस गेम का, जो इसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ चैम्प, इसमें हमारे प्लेयर को कुछ कुछ एसेट्स कलेक्ट करने रहेंगे मैप में ढूंढ के। तो हम लोग एक सिंपल सा सिटी मैप लेने वाले हैं, लो पोली वाला, और उसको यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग मिशन 1 नहीं बनाएंगे, हम लोग बस मैप का सेटअप सीखेंगे, जो कि हम लोग को ऑलरेडी ये दे चुका है। और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर गाइड कर देगा कौन सा कहाँ से करना रहता है। जैसे यहाँ पे यहाँ बताया मेन नोड 3D, फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट मैप, और सब कुछ बता दिया कैसे सेट करना है, इंस्पेक्टर से लेकर सब कुछ। लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो हम लोग सिंपल सा सेटअप यूज़ करेंगे। आपको अगेन दूसरा सीन क्रिएट करना है, और यहाँ से लेना रहेगा 3D सीन। तो जब हम लोग मैप बना रहे हैं तो आप नोड 3D ले सकते हो, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग लेवल 1। और अगेन इसको एज ए सीन सेव कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या ऐड करना रहेगा, पहले हमारा मेन मैप ऐड करना रहेगा, और फिर लाइटिंग सेटअप करना रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे स्काई आ रहा है जो कि अभी वाइट फॉग टाइप है, उसको हम लोग को प्रॉपर एक HDRI स्काई देना रहेगा, और फिर अपने कैरेक्टर को स्केल करके प्रॉपर मैप के हिसाब से उस मैप में प्लेस करना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग अपना मैश शो कैसे ऐड करेंगे, मतलब जो हमारा मेन मैप है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको आना है एसेट्स में, और फिर इसका नाम है सिटी। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे नीचे आके city.glb, और सेम जैसे हमने कैरेक्टर के लिए किया था आपको इसके लिए भी करना है, ड्रैग करके मैप में छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको ये सिटी पूरा दिखाई देगा। और अगेन आपको इसको प्लेस करना है प्रॉपरली, ताकि ये रेड लाइन के इस तरह से नीचे रहे, जो इसका रोड है लेवल्ड रहे। और इस तरह से हमारा मैप भी ऐड हो जाएगा। अब मेन सीन में हम लोग को 2 या 3 चीज चाहिए ताकि आप टेस्ट कर सको। पहला, अभी तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर आप रेंडर करके चेक करोगे तो ये बहुत ही काला आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग को सेटअप चाहिए रहता है सिटी का, लाइटिंग वगैरह सब कुछ। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो।
इसके लिए भी सेम आपको एक चीज़ करना है, पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक लोकल कर देना है। और जब भी हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को इसके लिए यूज़ करना रहता है स्टैटिक बॉडी 3D। जैसे मैंने बताया कैरेक्टर के लिए पॉलीगॉनशिप 3D है, वैसे ही स्टैटिक बॉडीज मतलब जो लोग मूव नहीं करने वाले उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक बॉडी 3D। तो आपको लेवल 1 सेलेक्ट करना है, फिर आना है प्लस में और यहाँ पे ले लेना है स्टैटिक बॉडी 3D और ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद अपने सिटी वाले मैच को पकड़ के इसका चाइल्ड बना देना है और आप सिटी 2 जो है उसको डिलीट कर सकते हो, उस नोड का कोई भी नीड अभी नहीं है। और अगेन हम लोग को कोलिजन शेप चाहिए। तो जब हम लोग अपना एक्चुअल मैप बना रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मैप का शेप है उसी शेप के साथ वो कोलाइड करे। अगर गाड़ी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो तो सबके साथ हमारा प्लेयर कोलाइड कर पाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग इतना सारा लगा तो नहीं सकते शेप्स, तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग का आना रहेगा यहाँ मैश और करना रहेगा क्रिएट कोलिजन शेप और फिर यहाँ पे ट्राइशियर मैथ लेना है और कर देना है क्रिएट। इससे क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल मैप है उसी के हिसाब से एक कोलिजन शेप बनेगा जो एग्जैक्टली हमारे मैप से मैच करता है। मतलब जो भी हमारा बिल्डिंग्स है, कार्स हैं, सारे के सारे पॉलीगॉन शेप में चेंज हो जाएंगे, हमारा कैरेक्टर मैप से प्रॉपर्ली कोलाइड कर पाएगा और इनको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मैप के लिए हम लोग को पॉलीगॉन शेप इस तरह से बनाना है। बाकी क्योंकि हमारा वर्ल्ड बहुत बड़ा है और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा कैरेक्टर जो ये बाउंड्रीज उसको क्रॉस कर सके, तो हम लोग यहाँ पे एडिशनल पॉलीगॉन शेप लगा सकते हैं या फिर आप बाहर से भी पॉलीगॉन शेप बना के ला सकते हो और बाद में इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग बाहर से लाके अप्लाई करना सीखेंगे, अभी हम लोग पॉलीगॉन शेप नहीं बना रहे क्योंकि बाहर से जो लाना रहता है वो बहुत ईजी रहता है, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक कैमरा ऐड करना है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से लेवल 1 में। जो भी चीज़ आपको ऐड करना रहेगा एडिशनल, वो आपको हमेशा लेवल 1 मतलब आपका जो रूट है उसके अंदर चाइल्ड करना रहेगा। जब तक कि कंपल्सरी ना हो कि हम लोग दूसरे के अंदर चाइल्ड करें, आपको हमेशा मेन नोड में ही ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैमरा 3D ताकि हम लोग देख पाएँ कि हमारा मैप एक्चुअल में लगने कैसे वाला है। तो कैमरा 3D को क्रिएट करो और फिर आप इसे जूम कर सकते हो और जो भी कैमरा में व्यू आ रहा है वो यहाँ पे शो करता है। तो हम लोग इसके हिसाब से अपना कैमरा को प्लेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा व्यू देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रख दूँ ऐसे, तो ये मेरा कैमरा का व्यू रहेगा एक्चुअल। या फिर आप और एक काम क्या कर सकते हो, आप पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने व्यू पोर्ट के साथ सीन को मैच कर लो कि कैसे आपको देखना है। मान लेते हैं इस तरह से, फिर आपको आना है पर्सपेक्टिव में और यहाँ से ले लेना है नीचे अलाइन ट्रांसफॉर्म विद व्यू। तो फिर कैमरा आपके एक्चुअल व्यू के साथ मैच हो जाएगा। तो हम लोग ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से हो गया और आपको फिर सेव कर देना है। अभी नेक्स्ट चीज़, लाइटिंग सेट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम लोग उसको रन करेंगे तो लाइटिंग में क्या प्रॉब्लम आएगा। हालांकि हमारा व्यू पोर्ट तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग उसको रेंडर करते हैं एक्चुअल गेम के हिसाब से तो ये कैसे दिखने वाला है। तो आपको लेना है रेंडर करेक्ट सीन। तो हमारे एक्चुअल जो मैप है उसमें तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर आप गेम एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देने वाला है। क्योंकि हम लोग को ब्लेंडर की तरह जैसे हम लोग को व्यू पोर्ट में क्लीन दिखाई देता है, लेकिन रेंडर करने के लिए अलग से लाइटिंग सेटअप करना पड़ता है, सेम इसमें भी है, आपको इसके लिए अलग से लाइटिंग सेटअप करना रहेगा। तो हम लोग दो लाइटिंग करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारा लाइटिंग रहेगा वो रहेगा एक डायरेक्शनल लाइट 3D। तो आपको लेना है डायरेक्शनल लाइट 3D और उसको क्रिएट करना है। और जैसे ही मैंने बताया कि ये चाइल्ड होना चाहिए मेन का, तो हम लोग को मेन का चाइल्ड रखना है इस पर। फिर आप डायरेक्शनल लाइट 3D को ऊपर खींचो और देख लो कि आपका लाइट किधर डायरेक्शन कर रहा है। जब भी हम लोग डायरेक्शनल लाइट यूज़ करें तो हम लोग ये ध्यान रखना रहता है कि हमारा जो एरो है वो नीचे की तरफ रहे, ऊपर की तरफ ना रहे। तो आप रोटेशन में आ जाओ और रोटेशन को आप पहले 0 कर दो और फिर आपको वाई रोटेशन 90 करना है। या फिर चेक कर लेना है कौन सा एक्सिस रोटेट करने से ये प्रॉपर नीचे शो करेगा। तो एक्स में 90 अगर मैं करूँ माइनस में तो ये प्रॉपर नीचे जाएगा और 90 करते आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये लाइटिंग इसका चेंज हो गया, जो कि पहले जब मैं 90 किया था प्लस में तो ये अंधेरा हो गया था, अभी सही हो गया। और बाकी रोटेशन आपको 0 कर देना है। और अभी अगर मैं अगेन चेक करूँ अपना मैप रन करके तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो लाइटिंग का प्रॉब्लम था हल्का सा सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी भी और कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं, जैसे कि ये भी जो लाइट रहेगा वो डाउनवर्ड रहता है
तो अगर कोई भी चीज़, कार, बिल्डिंग्स हैं तो उनका शेडो प्रॉपर्ली नहीं आता और थोड़ा-सा ये फ्लैट दिखाई देता है, लाइटिंग अच्छा नहीं दिखता और हमारा जो स्काई है अभी भी व्हाइट है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को और एक चीज़ ऐड करना रहता है, वो रहता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे HDRI। तो आपको अगेन आना है लेवल 1 में, यहाँ पे लेना है ऐड चाइल्ड नोड और फिर लेना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट और उसको क्रिएट करना है। इसके बाद इसमें अगेन एरर आएगा क्योंकि हम लोग HDRI ऐड करना है और अभी तक हमने किया नहीं है कुछ भी। तो आपको आना रहेगा एनवायरनमेंट और फिर एम्प्टी को क्लिक करके लेना है न्यू एनवायरनमेंट। अगेन क्लिक करना है एनवायरनमेंट में और लेना है बैकग्राउंड और फिर क्लियर कलर से लेना है स्काई। फिर स्काई को चूज करना है और लेना है एम्प्टी और इसमें लेना है न्यू स्काई। स्काई में क्लिक करके जाना है आपको स्काई मटेरियल में और लेना है न्यू पैनोरमा स्काई मटेरियल। फिर अगेन क्लिक करना है पैनोरमा में और यहाँ पे एम्प्टी को क्लिक करके लेना है लोड और फिर जो हमने HDRI यहाँ पे सेव किया था वो आप लोड कर सकते हो। शो कर देना ओपन। तो ओपन करते ही हमारा स्काई जो था पहले व्हाइट अभी चेंज हो गया और अगर मैं रेंडर में चेक करूँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो लाइटिंग है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको दिखाई देगा। तो अभी जो हमारा गेम है मेन रेंडर में इस तरह से दिखाई देने वाला है। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट सेटिंग। तो अभी हम लोग और एक आखिरी चीज़ करने वाले हैं आज की वीडियो में। कल हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैरेक्टर को कैसे गेम को सेटअप करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कैरेक्टर ऐड करना बताता हूँ अपने मेन लेवल पे। तो जैसे ही मैंने बताया कि हमारा प्लेयर सीन अलग रहेगा, लेवल 1 अलग रहेगा और हम लोग इसमें इंस्टांस करेंगे। तो इंस्टांस कैसे किया जाता है, आपको अपना लेवल 1 सेलेक्ट करना है और प्लस के पास जो और एक ऑप्शन है इंटेंसिएट, वो क्लिक करना है। लेना है प्लेयर डॉट TSCN। जैसे आप प्लेयर डॉट TSCN लोगे तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर आ जाएगा जो कि है ये। और आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट में फोकस करना है तो आप F क्लिक करो तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में फोकस होगा जिससे आप उसको आराम से एडजस्ट कर पाओगे। तो हम लोग मान लेते हैं मैं इसको स्टार्ट में चाहता हूँ ऐसा रखना, तो मैं इस तरह से इसको रख दूंगा। और अगर आपको लगता है कि अगर ये नोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या फिर कैरेक्टर हमारा और थोड़ा छोटा होना चाहिए हमारे मैप के हिसाब से, तो आप वो चीज़ भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं बस एक बार देखता हूँ कि हमारे कैमरा में कहाँ दिखेगा। इसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। तो कैमरा के पास ले जाते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो एक्चुअल सीन है इस तरह से कुछ दिखने वाला है जब हम लोग गेम में इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने नोड को सेटअप करते हैं गोडॉट में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो और अपना खुद का 3D गेम बनाना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने एक्चुअल मिशन को कैसे कोड ऐड करेंगे और एक गेम में चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।